जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं, यदि आप एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जितनी भी वैकेंसी रिलीज की जाती है, तो आप एसएससी के अंतर्गत कोई भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको एसएससी ओटीआर करना होता है। जब आपका ओटीआर हो जाता है तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे आपका एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे आपका एमटीएस हो, सीजीएल हो, कोई भी फार्म हो तभी अपना भर सकते हैं जब आपका ओटीआर हुआ रहता है। ठीक, आज के इस वीडियो को बताने वाले हैं कि अपना एसएससी ओटीआर कैसे करेंगे, इसके बाद एसएससी जीडी का फार्म आप कैसे फिल करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र को और आपको टाइप करना होगा SSC.gov.in, इतना लिखकर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एसएससी का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे दाहिने तरफ, यहाँ पर दिया गया है लॉगिन आर रजिस्टर, आपको इस पर क्लिक करना होता है। लॉगिन आर रजिस्टर पर जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक, ध्यान देगा, जो स्टूडेंट एसएससी में जिसका ओटीआर हो जाता है तो उनको क्या करना होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना होता है और आपको पासवर्ड जो आप बनाए रहते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में आपको फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, यदि आप एसएससी में पहली बार जब से आपका स्टार्ट हुआ है नया एसएससी पोर्टल, जब से जीओवी वाला स्टार्ट हुआ है, पहले था SSC.nic.in, SSC.nic.in यदि आप रजिस्टर किए थे उसको आप भूल जाइए। अब आपका जो हो रहा है SSC.gov.in नया पोर्टल हो रहा है। ठीक, तो यहाँ है देखिए न्यू पोर्टल, आपको क्या करना होगा, रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप एसएससी में पहली बार रजिस्ट्रेशन ओटीआर करने जा रहे हैं तो आपको ऐसे प्रोसेस आपको करना होता है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 4 स्टेप आपको कंप्लीट करना होता है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर दिया गया है कंटिन्यू का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना होता है, कंटिन्यू पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं कंटिन्यू पर, आपको वेट करना होगा। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फार्म ओपन हो जाता है, एप्लीकेशन फार्म। ठीक, तो आपसे जो पूछा जा रहा है, पहला जो पॉइंट है, डू यू हैव ए आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आपको यस करना होता है। ठीक, यस करने के बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर, आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको री इंटर, आपको आधार कार्ड नंबर आपको दोबारा आपको फिल करना होता है। ठीक, इसके बाद ध्यान देगा, यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं, दूसरा आईडी देना चाहते हैं, तो आपको नो पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड सेलेक्ट। यदि आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो आपको डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल या कॉलेज आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उसी का आपको नंबर, आपको संख्या फिल करना होता है। ठीक, हम आधार कार्ड ही देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डू यू हैव आधार कार्ड के सामने यस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक, यहाँ पर हम आधार नंबर हम फिल करते हैं, आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पर आपको फिल करना होता है, री इंटर करना होता है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर ये सब ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन हट जाता है क्योंकि आपने आधार कार्ड दे दिए हैं। ठीक, तीसरा ऑप्शन में आपको फिल करना होगा कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, हाई स्कूल के अकॉर्डिंग अपना फिल कीजिएगा, मिस्टर, श्रीमती ये सब ना लगाइएगा। ठीक, तो हमारा जो नाम हो, जो भी आपका नाम हो, हाई स्कूल जो आपका सही हो, यहाँ पर आपको फिल करना होता है। ठीक, इसके बाद आपको वेरीफाई कैंडिडेट नेम, आपको फिर से आपको अपना नाम फिर से आपको लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है, हैव यू ईवर चेंज्ड नेम, क्या आपने कभी नाम बदला है, इसके पहले आपको दूसरा नाम था, तो ऐसे नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर ही रहन देना है। ठीक, इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। ठीक, 5वां ऑप्शन जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हो। इसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा जेंडर। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए 6ठा ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ, आपको कैलेंडर, आपको इस पर क्लिक करना होता है। आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, आपका सारा डाटा को क्लियर हो जाएगा, आप अपना आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, हम इस कैलेंडर पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए 6 सितंबर 2024 जो भी आपको लिखा रहता है पहले ऑप्शन में, यहाँ पर आपको इस उल्टे एरो पर देखिए उल्टा त्रिभुज पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद सन को घटाने के लिए आपको देखिए 22 वाले पर क्लिक करना होता है, सन को बढ़ाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है। हम सन को घटाते हैं 2001 हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम 2001 पहले आपको सन आपको चूज करना होता है। ठीक, इसके बाद आपको मंथ, इसके बाद डे, जैसे 2 जनवरी 2001, यहाँ पर हम 2 जनवरी, यहाँ पर हम 2 हम सेलेक्ट करते हैं, 2 जनवरी 2001। इसके बाद आपको ऐसे ही आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे, ऐसे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, आपको फिर से आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, ऐसे ही आपको अपना फिर से आपको वेरीफाई करना होता है। इसके बाद यहाँ पर
फादर नेम आपको लिखना होता है, पिताजी का नाम, ठीक। मिस्टर ये सब ना लगाइएगा, श्री वगैरह। इसके बाद वेरीफाई फादर नेम, इसके बाद माता जी का नाम, मदर नेम के नीचे यहाँ पर माता जी का नाम आपको लिखना होता है। अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल अक्षर में आपको अपना फॉर्म भरना होगा, ठीक। इसके बाद वेरीफाई मदर नेम। इसके बाद मैट्रिकुलेट 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, 10th का कौन सा बोर्ड से पढ़ाई किए हैं। यदि आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई किए हैं तो आपको यहाँ पर उत्तर देखिए, यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर संस्कृत के बोर्ड का भी ऑप्शन बनाया गया है, और क्योंकि आप यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी संस्कृत एजुकेशन, जो स्टूडेंट यहाँ से नहीं किए रहते हैं वो सिलेक्ट कर देते हैं, जो कि गलत है, ठीक। तो आपको क्या करना होगा, यूपी बोर्ड आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनाया गया है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। देखिए बोर्ड ऑफ, यदि आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई किए हैं तो आपको बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, आपको इस पर आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक। आपको फिर से आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक। हम यहाँ पे फिर से हम वेरीफाई करते हैं, ठीक। इसके बाद आपको 10th का रोल नंबर, यहाँ पर देखिए 10th का डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको इसके नीचे आपको 10th का रोल नंबर आपको फिल करना होता है। इसके बाद वेरीफाई रोल नंबर फिर से दोबारा आपको फिल करना होगा। इसके बाद 11वां पॉइंट में ईयर ऑफ पासिंग, आपको पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना होता है, जो भी आपका 10th का पासिंग ईयर हो। जैसे यहाँ पर 2018 पासिंग ईयर है या 20 पासिंग ईयर है तो आपको 20 आपको सिलेक्ट करना होता है, या ठीक। वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग फिर से आपको सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद वेरीफाई, यहाँ पर नीचे आपसे जो पूछा जा रहा है वेरीफाई हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। ध्यान देगा, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ध्यान देगा, यदि आप इंटर या ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपका रिजल्ट जब आ जाता है तभी यहाँ पर आपको वही आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे आपने स्नातक पास कर लिए तो यहाँ पर आपको स्नातक, ग्रेजुएशन आपको सिलेक्ट करना होता है। यदि आप इंटर पास हैं तो आपको इंटरमीडिएट, देखिए पहला ऑप्शन है। यदि आप 10th ही पास हैं तो आपको 10th पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप इंटर पास है तो आपको 10+2 आपको क्लिक करना होता है। यदि आप डिप्लोमा पास है तो आपको इस पर क्लिक करना होता है। यदि आप ग्रेजुएशन पास है तो आपको यहाँ पर स्नातक BSc BCom वगैरह पास है तो आपको इस पर क्लिक करना होता है। यदि आप PG पास है तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन PhD पास है तो आपको PhD पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर सभी ऑप्शन बनाए गए, ठीक। जब आप इंटर पास है तो यहाँ पर आपको हायर सेकेंडरी 10+2 आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, ठीक। भले ही आपका जो वैकेंसी है 10th के बेस पर हो, उससे नहीं मतलब है, जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, लिखना होता है कैंडिडेट मोबाइल नंबर, ठीक। इसके बाद कैंडिडेट ईमेल आईडी, यानी यहाँ पर हम मोबाइल नंबर हम लिखते हैं, ठीक। मोबाइल नंबर यहाँ पर हम लिखते हैं। मोबाइल नंबर लिखने के बाद सेंड OTP का ऑप्शन आ जाता है, आपको सेंड OTP पर क्लिक करना होता है। आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है, आपको यहाँ पर OTP टाइप करना होता है, इंटर मोबाइल OTP, ठीक। हम मोबाइल OTP यहाँ पर हम टाइप करते हैं। मोबाइल OTP टाइप करने के बाद आपको वैलिडेट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है, वैलिडेट आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर ग्रीन हो जाता है, ठीक। हमारा ग्रीन हो गया है, वेरीफाई हो गया है। यदि आप ईमेल आईडी यहाँ पर देखिए आपको भरना अनिवार्य है, बट आप वेरीफाई कीजिए चाहे ना कीजिए, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पर लिखा गया है एटलीस्ट वन ऑफ द मोबाइल और ईमेल आईडी वैलिडेशन आपको करना होता है, ठीक। यहाँ पर ईमेल आईडी आपको लिखना होता है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर ही वेरीफाई किए हैं, इसमें से चाहे आप मोबाइल नंबर को वेरीफाई कीजिए चाहे ईमेल आईडी को वेरीफाई कीजिए जिसमें आपको OTP आ जाए, ठीक। तो हमारा मोबाइल नंबर को वेरीफाई हो गया है, वैलिडेट हो गया है। हम सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं सक्सेस, पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली, आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है 118, जो भी आपका हो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है यहाँ पर। इसके बाद आपको इसको आपको Ctrl+C से आपको कॉपी कर लेना है, मोबाइल में फ़ोटो खींच लेना है, आपके मोबाइल नंबर पे फिर वैसे भेज दिया जाता है, बट आपको नोट कर लेना है, ठीक। अब आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा, कंटिन्यू पर, ठीक। हम कंटिन्यू पर हम क्लिक कर दिए हैं। हेलो कैंडिडेट यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है। इसके नीचे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप कॉपी किए हैं यहाँ पर आपको Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको पासवर्ड, आपको यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल नंबर पर पासवर्ड भेजा गया है। जस्ट ध्यान देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में आप नीचे देखेंगे वहाँ पर लिखा गया है पासवर्ड भी, रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना, इसके बाद एंड पासवर्ड इज इतना, ठीक। जो भी आपका पासवर्ड हो आपको पासवर्ड आपको लिखना होता है। इसके बाद आपको नीचे कैप्चा कोड दिख रहा है, जो भी कैप्चा कोड दिख रहा हो आप में JDCVE, इसके बाद आपको
साइन इन, नीचे आप दाहिनी तरफ आप देखेंगे साइन इन का ऑप्शन बनाया गया, आपको साइन इन पर आपको क्लिक करना होता है। साइन इन पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है ओल्ड पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड में यानी आपके मोबाइल नंबर पर जो जस्ट पासवर्ड आया है नंबर में है, यहाँ पर आपको लिखना होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड में हम लिखते हैं जो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में पासवर्ड आया है 70 78। इसके बाद न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। आपको अपना पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना होगा, जैसे आपका नाम है विमलेश, आपको कैपिटल में आपको वी लिखना होगा। इसके बाद स्मॉल में IMLESH@123, यानी अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल में भी होना चाहिए, स्मॉल अक्षर में भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, न्यूमेरिक अंक भी होना चाहिए। ठीक, ऐसे मिनिमम 8 मैक्सिमम भी यहाँ पर लिखा गया है। मिनिमम 8 अंक से, देखिए 8 अंक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर हम पासवर्ड यहाँ पर हम लिख देते हैं, बना देते हैं। इसके बाद आपको कन्फर्म पासवर्ड जो आप वही जस्ट बनाए हैं वही पासवर्ड आपको लिखना होता है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अब आपसे पूछा जा रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखेंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन फर्स्ट सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। यहाँ से जो भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर हम दे देते हैं व्हाट इज योर फेवरेट बुक। नीचे यहाँ पर ऑप्शन बनाया गया है फेवरेट बुक का जो नाम है हमारा, यहाँ पर हम स्मॉल में लिख देते हैं हिंदी। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन सेकंड में यहाँ पर दूसरा आपको सेलेक्ट करना होता है। दूसरा यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं व्हाट सिटी वर यू बॉर्न इन, यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आंसर आपको देना होता है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अपना लिख दीजिए। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है, ओके पर। अब आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सामने देखिए ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिर से यहाँ पर आपको फिल करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड आपको जो आप जस्ट बनाए हैं, इसके बाद कैप्चा कोड आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। ठीक, हम जल्दी से हम फिल करके हम लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर देखिए एडिशनल डिटेल्स कैटेगरी सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जिस भी आप कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, EWS SC ST OBC जनरल UR में आते हैं। जब OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर OBC आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक, जब आप यहाँ पर OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको OBC आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक, इसके बाद जब आप SC ST जिस भी आप कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक, वैसे आप इंडियन ही होंगे। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कोई आपको विजिबल जो दिखता हो पहचान आपको बताना होगा शरीर में, बॉडी में। जैसे आपके फेस पर तिल है, जैसे माथे पर तिल है तो यहाँ पर आपको ए ब्लैक मोल ऑन फोरहेड लिखना होता है। आपके नाक पे तिल है तो यहाँ पर जैसे मोल ऑन नोज लिखना होता है। जो भी आपको देखिए तिल वगैरह या कटा हो, कट मार्क ऑन किस साइड कटा है, अंगुली में कटा है, यहाँ पर आपको लिखने का रहता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझे होंगे। यदि आपको यहाँ पर समस्या आ रही है तो आप ना हिंदी में अपना कमेंट कीजिएगा, आपको हम इंग्लिश में उसका हम बता देंगे कहाँ ऐसे आपको लिखना होगा। ठीक, इसके बाद 6वें नंबर पर यहाँ पर आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस। ये यहाँ पर आपको एड्रेस आपको फिल करना होता है। जैसे आप विलेज में रहते हैं आपको विलेज आपको लिखना होता है, विलेज XYZ जो भी आपके विलेज का नाम हो। इसके बाद पोस्ट आपको लिखना होता है, पोस्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं YZX जो भी पोस्ट का नाम हो। इसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट करना होता है, जो भी आपका स्टेट हो आपका। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद पिन कोड आपको फिल करना होता है। इसके बाद यहाँ पर हम पिन कोड हम फिल कर देते हैं जो भी आपका पिन कोड हो। इसके बाद इज प्रेजेंट यहाँ पर हम पिन कोड हम लिख देते हैं। इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, जो आप ऊपर फिल किए हैं परमानेंट एड्रेस फिल किए हैं और जो नीचे आपसे पूछ रहा है यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना होता है। हमारे दोनों सेम हैं तो यहाँ पर हम यस पर हम क्लिक करते हैं। आपको दोनों सेम नहीं है तो आपको नो पर ही रहने देना है, आपको मैनुअली आपको टाइप करना होता है। हमारा सेम है तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर ये सब आपका फिल हो जाता है। ठीक, इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है, सेव एंड नेक्स्ट पर। इसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डिक्लेरेशन आई एग्री टू आपको इस पर क्लिक करना होता है, इस बॉक्स पर। जब तक आपको देखिए हम इस पर हम क्लिक करते हैं, इसके बाद हम डिक्लेयर पर हम ध्यान देगा। आप प्रीव्यू से यहाँ पर मिलाना चाहते हैं, प्रीव्यू OTR पर क्लिक करके अपना मिला सकते हैं। हम प्रीव्यू OTR पर हम क्लिक करते हैं, प्रीव्यू OTR पर यहाँ पर अपना यहाँ पर
एक तरफ से मिला सकते हैं कि हमारे जो डिटेल फिल किए हैं हमारा सब सही डिटेल फिल किए हैं। अपना यहाँ से स्क्रॉल करके अपना मिला सकते हैं, प्रिंट PDF में भी सेव कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा सब सही है। तो यहाँ पर हम इसको हम यहाँ से प्रिंट के ऊपर आप देखेंगे क्रॉस का ऑप्शन बनाया गया है, आपको यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद आपको डिक्लेयर पर क्लिक करना होगा। डिक्लेयर पर डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपका जाकर यहाँ पर OTR कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब आपको हम बताने वाले हैं SSC के अंतर्गत स्टाफ सिलेक्शन के अंतर्गत कोई भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे। ठीक, तो हमारा OTR कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो आपको अपना डैशबोर्ड आपको हम स्टार्टिंग से बताने वाले हैं। जो स्टूडेंट पहले से OTR किए थे उनके लिए भी, अब सभी के लिए यहाँ वीडियो है। ठीक, तो यहाँ पर हम प्लस आइकन पर हम क्लिक करते हैं। आपको हम स्टार्टिंग से आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं ssc.gov.in। इतना लिखने के बाद आपको इंटर पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने SSC का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। अब आपको लॉगिन और रजिस्टर, आपको इस पर क्लिक करना होता है, लॉगिन और रजिस्टर पर। इसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना होता है, पासवर्ड जो आप बनाए थे। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। ठीक, हम जल्दी हम फिल करते हैं। इसके बाद हम लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं। अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ठीक, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर देखिए जो भी लाइव एग्जामिनेशन पर आपको क्लिक करना होता है। जो भी फॉर्म उस समय आपका ऑनलाइन होता है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाता है। जैसे यहाँ पर इस समय जो हो रहा है आपका ऑनलाइन कांस्टेबल GD का हो रहा है। ठीक, तो इसके नीचे आप देखेंगे अप्लाई, आपको इस पर क्लिक करना होता है, अप्लाई पर। जैसे आप अप्लाई पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर फिल फॉर्म पर क्लिक करना होगा। दाएं तरफ कोने में आपका डिटेल आ जाता है। हमारा सब सही था OTR वाला, तो इसके बाद हम नीचे आकर हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एजुकेशन डिटेल्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो, हाई स्कूल या इंटर है या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम PG किए हैं, इंटर किए हैं, तो आपको यहाँ पर ये हाईएस्ट आपको सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी बिसामा जो नंबर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने यहाँ पर फिर से हम इस पर हम क्लिक करते हैं। पहले PG हम अपना सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन बिसामा नंबर पर आपको इस पर क्लिक करना होता है, जिसमें ध्यान जो वैकेंसी इस समय आपका ऑनलाइन हो रहा है उसमें जो योग्यता मांगता है वहाँ तक आपको योग्यता आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे SSC GD में आपको जो मांगता है 10th ही मांगता है, और CSL में जो आपको मांगता है 10+2 मांगता है, आपको इंटर आपको सेलेक्ट करना होता है। ग्रेजुएशन में आपको स्नातक मांगता है। ठीक, SSC CGL में आपका स्नातक मांगता है। ठीक, आपको सेलेक्ट करना होता है। हमारा देखिए जो भी आपका यहाँ पर हम पहले से जो डिटेल फिल किए थे 10th ही मांगे थे, यहाँ पर हमारा OTR वाला ले लिया है। ठीक, इसके बाद हम नीचे आते हैं। यदि आपका ऑटोमेटिक नहीं लेता है तो आपको मैन्युअली आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है जो भी आपके पास जो उसमें जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें जो योग्यता मांगता है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इंटर परसेंट, 10th का परसेंट, क्योंकि जो ध्यान देगा जो वैकेंसी इस समय आपका ऑनलाइन हो रहा है SSC GD का, यहाँ पर उसी के नीचे, क्योंकि हमारा हाई स्कूल हम सेलेक्ट किए हैं 10th स्टैंडर्ड। ठीक, तो इसके बाद 10th का यहाँ पर हम परसेंट हम फिल करें, क्योंकि एजुकेशनल जो मांगा है उस वैकेंसी के लिए 10th ही मांगा है। यहाँ पर हम 10th का डिटेल हम फिल करेंगे। तो आपके यहाँ पर जो भी मांगते हैं यहाँ पर आपको फिल करना होता है। इस समय हम GD का आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर हम SSC GD में 10th पास मांगते हैं, यहाँ पर हम 10th का हम परसेंट हम फिल करते हैं, जो भी आपका 10th का परसेंट हो। ठीक, यहाँ पर आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है, सेव एंड नेक्स्ट पर। इसके बाद हम ओके पर हम क्लिक करते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सामा नंबर वेदर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन आर सर्विंग इन द आर्म फोर्सेज एज ए बेसिक कैंडिडेट, आपको यहाँ पर यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है। ठीक, इसके बाद एज रिलैक्सेशन, क्या आपको आयु में छूट चाहिए, जब का एज ओवर हो गया है तो आपको यहाँ पर यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है। ठीक, इसके बाद डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एसेसिंग, आपको यहाँ पर चाहे आप यस कीजिए चाहे नो कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पर हम यस कर देते हैं। ठीक, आप लोग भी यस कर दीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। देखिएगा आपको हम बताने के लिए यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर यू आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, यहाँ पर आपको इसको कट कर देना है। यदि आपका एज ओवर हो जाता है तो यहाँ पर आपको वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन आपको यस करना होता है। इसके बाद आपको इफ यस एज रिलैक्सेशन कोड आपको सेलेक्ट करना होता है। SC ST जो भी यहाँ पर आपको जो देखिए SC ST OBC यहाँ पर आ जाता है, OBC का अलग ऑप्शन बनाया गया है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करना होता है। यदि आपका एज ओवर नहीं हुआ है तो आपको नो पर ही ध्यान देना है, आपके सामने वहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आएगा जो अभी आपको हम दिखाए थे। ठीक, यहाँ पर ये सब मैक्सिमम एज लिमिट ये सब नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं।
अब आपको 24वां नंबर प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, प्रेफरेंस फर्स्ट। आपको पहला सेंटर आपको चूज करना होगा। जैसे हम पहला सेंटर हम यहाँ पर हम चूज कर देते हैं। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे एरो बनाया गया है, यहाँ पर देखिए पट्टी से आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। पहला सेंटर जहाँ पर भी आप देना चाहते हैं, जैसे प्रयागराज, दूसरा सेंटर वाराणसी या लखनऊ, जहाँ भी आप देना चाहते हैं दूसरा सेंटर आप अपने अकॉर्डिंग ही दीजिएगा। ठीक, इसके बाद तीसरा सेंटर हम सिलेक्ट कर देते हैं, तीसरा सेंटर हम लखनऊ हम सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपको किस माध्यम में आपको एग्जाम देना है, हिंदी, इंग्लिश, असम, बंगाली, यहाँ पर कई ऑप्शन बनाए गए थे। हम हिंदी मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं। इसके बाद वेरीफाई मीडियम, आपको फिर से आपको वेरीफाई करना होता है। इसके बाद आर यू ए नेशनल, क्या आप एनसीसी किए हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास तो यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी गेम आर स्पोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, जब ऐसे कैंडिडेट है तो आपको यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करना होता है। इसके बाद स्टेट या यूटी डोमिसाइल, आपको अपना निवास किस आप स्टेट के यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक, इसके बाद डोमिसाइल के नीचे इसके बाद वेरीफाई, फिर से आपको वेरीफाई करना होता है। जैसे उत्तर प्रदेश यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आपको अपना जिला आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपको अपना जिला आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, यहाँ पर हम जिला हम सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हैव यू माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट या यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू स्टेट या यूटी योर डोमिसाइल, क्या आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप माइग्रेट हुए हैं, यानी आप एक जो आपका स्टेट था उस स्टेट से दूसरे स्टेट में आप रहने लगे हैं, यदि आप ऐसे कैंडिडेट हैं यहाँ पर आपको यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप ऐसे कैंडिडेट नहीं हैं तो आपको नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है प्रेफरेंस पोस्ट फॉर CAPFs। ठीक, आपको देखिए यहाँ पर 4 2 6 2 8 यहाँ पर देखिए बॉक्स बनाया गया है, ये है प्रेफरेंस। आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस अपना दे सकते हैं। ठीक, हम पोस्ट डिटेल्स जानने के लिए यहाँ पर हम इस पर हम क्लिक करते हैं पोस्ट डिटेल्स पर। ठीक, यहाँ पर देखिए पहला जो प्रेफरेंस हम देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ABCD आपको यही भरना होता है, ABCDEFGH तक। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं आप पहला जो आप यहाँ पर देना चाहते हैं CISF या SSB या ITBP या AR, तो हम पहला जो प्रेफरेंस हम देना चाहते हैं CISF, यहाँ पर हम CISF हम दे देते हैं। इसके बाद दूसरा हम देंगे CISF का जो कोड है B है, तो यहाँ पर हम B पहले पर हम B हम सेट करते हैं। ठीक, आप अपने कार्य अपना यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक, दूसरा हम देखिए NCB या जो भी आप देना चाहते हैं अपना दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम जल्दी हम यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। B दूसरे में हम G दे देते हैं। G का जो है देखिए NCB है, और तीसरे में हम दे देते हैं CRPF को जो है CISF हमारा हो गया है B, इसके बाद CRPF जो है C है, इसके बाद A, इसके बाद H दे देते हैं SSF सिक्योरिटी देखिए सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। ठीक, B हो गया A B C D E F। इसके बाद हम फिर से आपको वेरीफाई आपको करना होता है, वही सेम आपको फिल करना होता है B G C A H D E F। उसी के नीचे आपको सेम आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। कैप्चर लाइव फोटो, अब आपको फोटो आपको ले लेना है। ठीक, यहाँ पर हम कैप्चर लाइव फोटो पर हम क्लिक करते हैं। जो बैकग्राउंड होना चाहिए सिंपल होना चाहिए। हम कैप्चर लाइव फोटो हम इस पर हम पहले हम क्लिक करते हैं कैप्चर लाइव फोटो पर। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर देखिए आपका जो फेस है सामने आ जाना चाहिए। यहाँ पर हम तो हमारा देखिए बैकग्राउंड जो है वाइट बैकग्राउंड है। तो इसके बाद हम यहाँ पर हम जब आपका फोटो फ्रेम में आ जाता है, इसके बाद जो कंधा है पास में आ जाता है, तो आपको कैप्चर पर आपको क्लिक करना होता है। आपका दोनों कान आपको दिखना चाहिए, इसके बाद अच्छा से आपको दिखना चाहिए फेस, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कैप्चर पर हम क्लिक करते हैं कैप्चर पर। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना होता है। सेव पर जब आपका फ़ोटो आ जाता है तो हम यहाँ पर देखिए आपको फ़ोटो भी यहाँ पर सेव हो गया है। अब आपको ऐसे ही सिग्नेचर आपको अपना
बैकग्राउंड जानिएगा लाइट जो है पीछे का और आपका जो फेस है ठीक से आना चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको अपलोड योर सिग्नेचर के नीचे आप यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं अपलोड सिग्नेचर, आपको इस पर क्लिक करना होता है अपलोड सिग्नेचर पर। हम अपलोड सिग्नेचर पर हम क्लिक करते हैं। हम अपलोड सिग्नेचर पर हम क्लिक करते हैं। जो आपका साइन होना चाहिए 10 KB से ऊपर ही होना चाहिए। यहाँ पर हम सिग्नेचर हमारा जो है देखिए हम सिग्नेचर पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको बताने वाले हैं सिग्नेचर का जो साइज है कैसे आप अपलोड करेंगे। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है न्यू टैब। आपको न्यू टैब पर आपको लिखना होगा सरकारी रिजल्ट टूल TOOL टूल्स। इसके बाद आपको इंटर पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सरकारी रिजल्ट पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा सरकारी-रिजल्ट.com टूल्स। ठीक, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर इमेज रिसाइजर, आपको इस पर क्लिक करना होगा इमेज रिसाइजर पर। हम इस पर हम क्लिक करते हैं पहले वाले ऑप्शन पर इमेज रिसाइजर पर। ठीक, इसके बाद सेलेक्ट फाइल, आपको सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना होगा। सेलेक्ट फाइल पर हम क्लिक करते हैं। जहाँ पर भी अपना सिग्नेचर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमारा अपलोडिंग हो रहा है। यदि आपका अपलोडिंग नहीं ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको बार बार आपको ऐसे प्रोसेस आपको करना होगा, ऐसे ही प्रोसेस आपको करना होता है। ठीक, हमारा अपलोड हो गया है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दिए गए हैं कस्टम सिग्नेचर। देखिए कस्टम साइज के नीचे आप देखेंगे सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। आपको SSC सिग्नेचर पर आपको क्लिक करना होता है क्योंकि आपने SSC का फॉर्म भर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हम SSC सिग्नेचर हम सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक, इसके बाद आपको रिसाइज, आपको रिसाइज पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर रिसाइज का ऑप्शन बनाया गया है। हम रिसाइज पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। अब आपको डाउनलोड इमेज, आपको डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना होगा। आपको इसको क्लोज कर देना है। यदि आपके सामने ऐड आता है तो ठीक, इसके बाद आपके सामने कभी आपका नीचे चला जाता है या ऊपर, तो हमारा देखिए नीचे आया है। इस पर हम क्लिक करते हैं। ओपन पर हम क्लिक करते हैं। फाइल पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद सेव एज पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम साइन के नाम से हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर। सेव पर क्लिक करते हैं। अब आपको अपने फार्म में आ जाना है। यहाँ पर हम अपलोड सिग्नेचर पर हम क्लिक करते हैं, जहाँ पर भी अपना रखे थे। इसके बाद हम साइन पर हम क्लिक करते हैं। आपका सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो जाता है। ठीक, हमारा फोटो और सिग्नेचर हमारा देखिए अपलोड हो गया है। ऐसे ही आपको अपना आसानी से सिग्नेचर और फोटो आपको अपलोड कर लेना है। ठीक, हमारा फोटो भी हो गया है और सिग्नेचर भी हो गया है। ठीक, इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर। ठीक, ध्यान देगा आपको जो सिग्नेचर होना चाहिए ऐसे ही दिखना चाहिए। जो देखिए वाइट पेज पर क्लिक, देखिए वाइट पेज पर ही कीजिएगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है कुछ स्टूडेंट क्या हैं जो क्रॉप नहीं करते हैं, यहाँ पर बड़ा सा अपना पेज में ही अपना लगा देते हैं जो कि रिजेक्ट कर देता है। ठीक, इसलिए अपना सिग्नेचर को अपना क्रॉप कर लेना है। ठीक, क्रॉप करने के बाद जो आपको हम प्रोसेस बताए हैं तभी ये अपना प्रोसेस कीजिएगा। हमारा देखिए सिग्नेचर हमारा अपलोड हो गया है और वाइट पेज में हम किए हैं। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर, जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं, सिग्नेचर और फोटो का हम अलग से वीडियो बनाए हैं। अपना सिग्नेचर आप कैसे अपना, तो हम सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। आपको एक तरफ से आपको मिला लेना है। हमारा सब सही है तो हम सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करते हैं। कैप्चा कोड हम फिल करते हैं 3UM24। सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। समझेगा। अब आपके सामने यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। SC ST का चार्ज नहीं लगता है तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं आया है। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना फीस पेमेंट कर लेना है। फीस पेमेंट का माध्यम वहाँ पर कई ऑप्शन बनाए गए हैं। ठीक, हम OBC और जनरल के लिए भी हम वीडियो बनाए हैं, अलग से वीडियो बनाए हैं, आपको चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अपना पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आप अपना फीस रिसिप्ट में अपना ट्रांजैक्शन ID वगैरह देख लीजिएगा, हमारा ट्रांजैक्शन ID आया है कि नहीं आया है। ठीक, हमें इसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होता है पेमेंट करने के बाद। ठीक, यदि आपका फीस लग रहा है तो हम प्रिंट एप्लीकेशन पर हम क्लिक करते हैं, आपका फोटो यहाँ पर आ जाता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। आपको अपना SSC के अंतर्गत कोई भी आप फॉर्म ऐसे ही अपना फिल कर सकते हैं। ठीक, आज के इस वीडियो को सेंड करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चाहते हैं
गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड आपको जानकारी आपको मिलता रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।